सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं जो कि आपके रेलवे के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन यहां पर दिया गया है, माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर यहां पर जो जाता है कंचनजंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। तो ऑप्शन यहां पर दिया गया है, जम्मू कश्मीर है, असम है, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहां पर जो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन यहां पर दिया गया, माजुली द्वीप है, चेरापूंजी है, नागालैंड या फिर कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहां पर जो जाता है चेरापूंजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है। ऑप्शन यहाँ पर है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर पर दिया गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, श्रीलंका है या फिर लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाथुला है, सिपकिला है, बॉमडिला है, रोहतांग है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है नाथुला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर पर दिया गया है कि भारत की प्रमुख नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा है, गंगा है, गोदावरी है या फिर यमुना है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है नर्मदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र है या फिर नर्मदा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा गंगा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर पर दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर केरल है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है या फिर महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है गुजरात राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11th नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट यानी कोस्ट लाइन किस राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तमिलनाडु है, केरल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है गुजरात राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12th नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी है, महानदी डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बोगीबील ब्रिज है, वल्लार पदम रेल लिंक ब्रिज है, पंबन ब्रिज है, कोल्लम ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है बोगीबील ब्रिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 पर दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, शिवालिक है, कुमाऊं हिमालय है, गढ़वाल हिमालय है, काराकोरम है। आपका 15 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा काराकोरम आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर पर दिया गया है कि भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है। आपका 16 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मेघालय हो जाएगा। 17 नंबर पर दिया गया है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 पर दिया गया है कि कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दक्कन का पठार है, छत्तीसगढ़ पठार है, लद्दाख का पठार है, मैसूर का पठार है। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लद्दाख का पठार हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर पर दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, पेरियार है। आपका 19 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गोदावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है मध्य प्रदेश हो जाएगा। 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जोग जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात है, शिमला जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर पर दिया गया है कि भारत में मानसून कब आता है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, अक्टूबर से नवंबर है, जून से सितंबर है, दिसंबर से फरवरी है, मार्च से मई है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है जून से सितंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात है। आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है गुजरात राज्य हो जाएगा। आपका 26 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर वुलर झील है, चिल्का झील है, सांभर झील है या फिर लोकटक झील है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा सांभर झील हो जाता है। 27 पर दिया गया है कि किस राज्य में सुंदरवन स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, असम है या फिर बिहार है। आपका क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर पर दिया गया है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व है या फिर दक्षिण से उत्तर है। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा पूर्व से पश्चिम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर अंडमान द्वीप है, लक्षद्वीप है, माजुली द्वीप है, दमन और दीव है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है अंडमान द्वीप आपका राइट हो जाएगा। 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर मांजुली है, गोपालपुर है, अलीबाग है या फिर कोवलम है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है माजुली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर रोहतांग सुरंग है, जोजिला सुरंग है, पीर पंजाल सुरंग है, बनिहाल सुरंग है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है रोहतांग सुरंग हो जाएगा। आपका 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तमिलनाडु है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान पर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर एक दूसरे को काटते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, जबलपुर है, मिर्जापुर है, इलाहाबाद है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है मिर्जापुर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको रेगुलर क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका 35 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा केरल राज्य हो जाएगा। 36 नंबर पर दिया गया है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनामुडी है, महेंद्रगिरी है, सलीमलाई है, दोनी हिल्स है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अनामुडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 पर दिया गया है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर वुलर झील है, चिल्का झील है, डल झील है या फिर लोकटक झील है। आपके 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका वुलर झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय मानक समय रेखा IST किस देशांतर रेखा से गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 82.5 डिग्री पूर्व है, 90 डिग्री पूर्व है, 77 डिग्री या फिर 70 डिग्री पूर्व है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 39 पर दिया गया है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है या फिर सतपुड़ा है। तो आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अरावली हो जाएगा।
40 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 41 पर दिया गया है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर गंगा है, कोसी है, घाघरा है, सोन है। आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है कोसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 पर दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है भाखड़ा नागल है, टिहरी बांध है, नागार्जुन सागर है या फिर आपका सरदार सरोवर बांध है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर टिहरी बांध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जैसलमेर है, लेह है, बाड़मेर या फिर चिरापुंजी है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है लेह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दक्कन का पठार है, पंजाब का मैदान है, गंगा का मैदान है, गुजरात का मैदान है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गंगा का मैदान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 45 पर दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है या फिर छत्तीसगढ़ है। आपके 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है चिल्का झील है, वुलर झील है, लोकटक झील है, वेम्बनाड झील है। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वेम्बनाड झील हो जाएगा। 47 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, असम है। तो आपका 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दमन और दीव है, पुडुचेरी है। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर पर दिया गया है कि कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर पंजाब है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 नंबर की तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है गुजरात हो जाएगा। 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर मेघालय पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, अरावली का पठार है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है मेघालय का पठार हो जाएगा। 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है। आपके 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में ब्लैक बग नेशनल पार्क स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। आपकी 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर पर दिया गया है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कावेरी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है नर्मदा हो जाएगा। 54 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मध्य प्रदेश है। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका असम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर पर पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है या फिर तमिलनाडु है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है गुजरात हो जाएगा। 56 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पर सांबर झील है, चिल्का झील है, वुलर झील है, लोकटक झील है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चिल्का झील हो जाएगा। आपका 57 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य को सात सागरों का देश कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर लद्दाख का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दक्कन का पठार हो जाएगा। 59 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, जम्मू और कश्मीर है, उत्तराखंड है। तो आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पर दिया गया है कि नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ऑप्शन यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है। आपका क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर चीन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर दिया गया है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या फिर हरियाणा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है राजस्थान राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 62 पर दिया गया है कि कौन सी नदी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है? ऑप्शन यहाँ पर गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है नर्मदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर पर दिया गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से फैली है? ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर गुजरात है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है राजस्थान राज्य हो जाएगा। 64 नंबर पर दिया गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर यमुनोत्री है, अमरकंटक है, गोमुख है, ऋषिकेश है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है गोमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर जम्मू और कश्मीर है, लद्दाख है, पुडुचेरी है, दादरा और नागर हवेली है। तो आपका 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है लद्दाख हो जाएगा। आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। आपके 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान हो जाएगा। आपके 67 नंबर पर पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर कुंचिकल जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है या फिर दूध सागर जलप्रपात है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। 68 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है? ऑप्शन यहाँ पर केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर पर दिया गया है कि गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पहला प्रमुख पठार कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, मेघालय का पठार है। तो आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा छोटा नागपुर का पठार हो जाता है। आपका 70 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पर बनिहाल सुरंग है, रोहतांग सुरंग है, पीर पंजाल सुरंग है या फिर कोंकण सुरंग है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है पीर पंजाल सुरंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर पर दिया गया है कि भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पर्वतों की जननी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन यहाँ पर अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा हिमालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है, लक्षद्वीप है, पोरबंदर है। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। 73 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन यहाँ पर गंगा है, सिंधु है, नर्मदा है, झेलम है। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका गंगा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 पर दिया गया है कि भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित कौन सा राज्य है? ऑप्शन यहाँ पर ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, गोवा है, तमिलनाडु है। तो आपका 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है गोवा राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है या फिर छत्तीसगढ़ है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पर चिल्का झील है, वुलर झील है, सांभर झील है, लोकटक झील है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वुलर झील हो जाएगा। 77 नंबर पर दिया गया है कि पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर अनामुडी है, नीलगिरी है, पलनी है, महेंद्रगिरी है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर अनामुडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर पर दिया गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर अमरकंटक है, गोमुख है, पंचगंगा है, त्र्यंबकेश्वर है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अमरकंटक राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर कच्छ का रण है, थार मरुस्थल है, जैसलमेर का रेगिस्तान है, राजस्थान का रेगिस्तान है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर थार मरुस्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर पर पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है या फिर आंध्र प्रदेश है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर पर दिया गया है कि हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है शिमला है, मनाली है, दार्जिलिंग है या फिर मसूरी है। तो आपका 81 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा दार्जिलिंग हो जाएगा। आपका 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर असम है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, मणिपुर है। आपके 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर असम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कोलकाता बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर दूध सागर जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, नोखली काय जलप्रपात है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा जोग जलप्रपात हो जाएगा। आपका 85 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर उदयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है या फिर बीकानेर है। आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है जयपुर हो जाएगा। 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर गंगा, यमुना, गोदावरी है, कृष्णा है। तो 87 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है गंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर सुंदरवन है, भितरकनिका है, मालाबार वन है या फिर पेरियार वन है। तो 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा सुंदरवन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर पर पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दक्कन का पठार है या फिर मेघालय का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मालवा का पठार है। तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा दक्कन का पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का अंगूर राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेरापूंजी है, मौसिनराम है, महाबलेश्वर या फिर कोडाई कनाल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 91 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा मौसिनराम हो जाएगा। 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। 92 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है। 93 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोदावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर मांडला है, जैसलमेर है, राजमहल है, सतपुड़ा है। 70 यहाँ पर अगर बात करेंगे 94 नंबर की तो आपका राइट आंसर यहाँ पर राजमहल हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर पर पूछा गया है कि कौन सी नदी सांप की नदी के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन है कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है या फिर आपका नर्मदा है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है या फिर ओडिशा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है बिहार राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सी झील कश्मीर का आभूषण कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डल झील है, वूलर झील है, सांबर झील है या फिर लोकटक झील है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है डल झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर लुधियाना है, कानपुर है, वाराणसी है, अमृतसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 98 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा लुधियाना हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर पर पूछा गया है कि नीलगिरी पहाड़ियां किन दो राज्यों में फैली हुई हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल और कर्नाटक हैं, तमिलनाडु और केरल हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। ऑप्शन यहाँ पर है केरल और कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है, तमिलनाडु और केरल है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 101 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर पर दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर शेर, गैंडा, बाघ या फिर हाथी है। आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका गैंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है। आपका 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है केरल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 1 यूनिट 4 नंबर पर दिया गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है नर्मदा है, गोदावरी है, ताप्ती है, कृष्णा है। 1 यूनिट 4 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है नर्मदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1 यूनिट 4 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर भील है, संथाल है, गोंड है, मीणा है। 1 यूनिट 5 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है गोंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1 यूनिट 6 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील है। तो ऑप्शन यहाँ पर है गोविंद सागर है, नागार्जुन सागर है, भाखड़ा नागल या फिर आपका टिहरी झील है। तो 1 यूनिट 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका टिहरी झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1 यूनिट 7 नंबर पर दिया गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी समुद्र तट कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेरापूंजी है, कन्याकुमारी है, पोरबंदर है, मन्नार है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। 1 यूनिट 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, यमुना है। आपका 1 यूनिट 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 9 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में खासी जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय या फिर मणिपुर है। आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका मेघालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1 यूनिट 10 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ी धान उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है 1 यूनिट 10 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1 यूनिट 11 पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा फूलों का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर कर्नाटक राज्य हो जाएगा जो कि फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन आपका 1 यूनिट 12 नंबर पर पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। 1 यूनिट 13 नंबर पर दिया गया है कि भारत में स्टेपल क्रॉप यानी मुख्य फसल कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर गेहूं, चावल, मक्का या फिर जौ है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका चावल हो जाता है जो कि आपकी मुख्य फसल है। अगला क्वेश्चन आपका 1 यूनिट 14 नंबर पर दिया गया है कि भूटान और भारत के बीच कौन सी नदी बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पर तीस्ता है, तोरसा है, मानस या फिर ब्रह्मपुत्र है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी मानस नदी बहती है। 1 यूनिट 15 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर टिहरी बांध है, भाखड़ा नागल परियोजना है, नागार्जुन सागर है या फिर सरदार सरोवर बांध है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका टिहरी बांध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 1 यूनिट 16 नंबर पर दिया गया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र है। आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1 यूनिट 17 नंबर पर दिया गया है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या फिर कर्नाटक है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1 यूनिट 18 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में कूर्ग स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1 यूनिट 19 नंबर पर दिया गया है कि कंचनजंगा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर काराकोरम है, अरावली है, हिमालय है, नीलगिरी है। आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हिमालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 1 यूनिट 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिया गया है केरल हो सकता है या फिर तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जिसमें आपके 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर और कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के ऑल द बेस्ट।